या बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। केमिकल बॉन्डिंग का मैंने कल एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बता दिया था एंड मैंने कल आपको ये भी बता दिया था बेटा अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल देखा जाए तो खत्म हो गया है, बट आई विल डू वन थिंग। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हाउ टू कैलकुलेट द नोडल प्लेन एंड ऑल, आज वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे एंड इफ पॉसिबल विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट? वन सेकंड बेटा। बेटा इन दिस केमिकल बॉन्डिंग इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द नोडल प्लेन एंड हाउ टू calculate the number of nodal plane present in the bonding and anti-bonding molecular orbital. नीट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल दे दे और आपसे पूछे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच वन विल हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको ये एमओटी थ्योरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा नोडल प्लेन। और आपने सीखना है कि व्हाट इज मीन बाय नोडल प्लेन, मतलब इट इज अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बेटा नोडल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, मतलब एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो नोडल प्लेन मींस इट इज अ प्लेन वेयर probability of finding probability of finding electron is zero। probability of finding electron zero ऐसे प्लेन को बोला गया है नोडल प्लेन। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट अस से मैं ले रहा हूं एग्जांपल बेटा H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिए बेटा H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इसमें से समझाएंगे। अगर मैं लेता हूं एटम H, दूसरा भी एटम H, दोनों की कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूल मिल गया H2। आप जानते हो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1s में है, इसके पास भी 1s में है। तो ये दोनों से मिलने वाला जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, और आप इसे सिग्मा 1s कह सकते हो। और 1+1 इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा 1s2 लिख सकते हो। आई मीन टू से मुझे यही बताना था सिग्मा 1s जो बॉन्ड बना है सर दिस इज कॉल्ड एज ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो आप जानते हो। अब आपसे पूछा जाएगा इस सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है। तो निकालने का तरीका सुनिए बेटा, यहाँ पर एक रूल होता है।
ये जो एस ऑर्बिटल है स्पेरिकल है, स्पेरिकल मतलब गोल होता है, ये भी एस ऑर्बिटल स्पेरिकल है, राइट। बेटा ये एस ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो ऑर्बिटल्स की कंबाइनिंग होने वाली है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल की साइन सेम होना, तो देखो ये साइन साइन है बेटा, ये न्यूक्लियस नहीं होते, इनकी सेम साइन होने के कारण ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो आप इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हो, और दोनों मिलके एक बड़ा सा ऑर्बिटल दे देगा जिसमें बड़ी सी साइन होगी, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सर? सिग्मा 1s का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन है, तो बेटा आपने बोलना सर इसमें जीरो जीरो नोडल प्लेन है। ये किसका हो गया? सिग्मा 1s। अब आपको मैंने बताया था बेटा, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंबाइन होते हैं तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी आती है, एक कंस्ट्रक्टिव की और बगल में एक डिस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब ये आपके दोनों दोनों ऑर्बिटल इनकी साइन तो सेम है भाई, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होगा तो माइनस होगा, मतलब एक ऑर्बिटल इस तरफ एक ऑर्बिटल उस तरफ, और देखो बीच में एक ऐसा रीजन मिल रहा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है, मतलब ये जो लोब दिख रहा है ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा और कम हो रहा, पर यहाँ जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया सर? आप इसे सिग्मा स्टार 1s कह सकते हो, विच इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो। और इस सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन किसी ने पूछा कितना है, तो बोलना इट हैज वन नोडल प्लेन। आई होप बेटा आपको बीएमओ में जीरो नोडल प्लेन समझ में आ गया, और एबीएमओ में वन नोडल प्लेन वो भी समझ में आ गया। प्लीज एक बार देख लीजिए, चेक इट वंस। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे मुझे 2-3 एग्जाम्पल देके कराने हैं। राइट बेटा, हो गया। अब आगे देखिए बेटा, अब है इसके बाद ये जो मैंने आपको सिग्मा 1s में जीरो नोडल प्लेन, सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन जो बताया, अब थोड़ा सा और अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो H2 मॉलिक्यूल का हो गया है, तो मैं यहाँ एक रफ में लिख लूं कि सिग्मा 1s में जीरो नोडल प्लेन है और सिग्मा स्टार 1s में वन नोडल प्लेन है। ये अभी आपने हमने मिलके देखा है। अभी थोड़ा कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, ये नीट लेवल में पूछा जाता है इसलिए मुझे अलग से लेना पड़ रहा है, डजंट मैटर। बेटा अब सेकंड एग्जांपल हम जानेंगे N2 मॉलिक्यूल की। अब जब N2 मॉलिक्यूल की जब बात करते हो तो N2 मॉलिक्यूल में आप जानते हो बेटा, एक नाइट्रोजन एटम ऐसे होगा, दूसरा नाइट्रोजन एटम ऐसे होगा। बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3, इसकी 2p3, मतलब 2s टू 2p3 होगी। अब यहाँ पर इसके px py pz, यहाँ पर भी इसके px py pz, ध्यान से देखिए बेटा, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2p, अरे 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 2px 2py 2pz, बेटा ये 2pz 2py 2px, सब में एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है। बेटा एनसीईआरटी बोलता है, मैं नहीं, एनसीईआरटी बोलता है कि आप हमेशा आपके 2pz को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस समझो, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा। अब सर एनसीईआरटी ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला तो ये क्या है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। और 2py से 2py जो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा पाए, और इससे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा पाए।
मतलब आप जानते हो N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड तो हो गए। पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, बाकी के 2 बाय बनते हैं पाई के। बेटा ये सिग्मा किससे बना, तो बोलना 2pz इसका और 2pz इसका। और बेटा आप भी जानते हो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं वो कैसे हेड ऑन करते हैं कि लैटरल करते हैं, तो बोलना सर हेड ऑन करते हैं, राइट। इसी को लेके चलेंगे अभी। बेटा ये नाइट्रोजन का 2pz था, बेटा ये भी नाइट्रोजन का 2pz है। तो ये ऐसा है ना, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मैं प्लस लगा दूं तो बच्चे लोग जान गए होंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और यही आपका जो 2pz और यही आपका जो 2pz नाइट्रोजन का है बेटा, अगर मैं यहाँ डी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगा दूं तो ये माइनस हो जाएगा। और एमओडी का एक रूल है बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ओवरलैप करना चाहो तो साइन सेम होना, तो प्लस प्लस है ओवरलैप करेगा, बेटा ये प्लस है तो माइनस माइनस, इनकी साइन होती है बेटा। और एटॉमिक ऑर्बिटल में प्लस एंड माइनस की 2 साइन होती है। गॉट भाई, यहाँ देखो भाई ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा जब कंस्ट्रक्टिव करते हो तो दोनों मिल जाएंगे, तो देखो ये प्लस को मिल गया और एक ऐसा बड़ा सा ये मिल गया प्लस, और बाकी में माइनस माइनस बाजू बाजू में है। सर ये तो चॉकलेट के जैसे दिख रहा है। हाँ बेटा ये चॉकलेट ही बना दिया उन्होंने। तो ये बनाने वाला जो था बॉन्ड सिग्मा था या क्या था, सिग्मा। कौन सा, 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने नोडल प्लेन, एक और एक। सर इसके अंदर 2 नोडल प्लेन आ गए। भाई डिस्ट्रक्टिव की बात करो, जब ये माइनस है तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, दूर दूर भागेंगे। तो कैसे, देखिए ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, राइट। तो ये होगा सिग्मा स्टार 2pz, 1 2 और 3। इट हैज 3 नोडल प्लेन। हाँ बेटा ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर चाहे ना बहुत डेप्थ में पूछे तो ऐसे ही पूछता है। तो बेटा सिग्मा वननेस में 0 नोडल प्लेन, तो सिग्मा स्टार में 1 नोडल प्लेन। बाजू में लिख दे सर, सिग्मा 2pz में 2 नोडल प्लेन है, तो सिग्मा स्टार 2pz में 3 नोडल प्लेन है। तो याद रखो बेटा, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 2pz एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा जिसमें मैक्सिमम नोडल प्लेन 3 पाए गए हैं। ये आपको दिख भी रहा है, राइट। तो मैंने ये 2pz से बनाना चाह, बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2py की भी कोशिश करूंगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं 2py 2px की बात करूंगा। बेटा ये जो 2py हो या 2px हो, ये कैसे है, दे आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। और आप जानते हो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जिनकी ओरिएंटेशन सेम हो। बेटा ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब है, समझो अगर ये आपका 2px है और ये आपका 2py है, तो भाई ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन और इसकी ओरिएंटेशन अलग है। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिनकी ओरिएंटेशन सेम हो। तो ये तो काम के नहीं है। तो भाई काम के क्या है, देखो चलो मैं लेके चलता हूं। ये मेरा 2px है भाई, तो ये प्लस माइनस। सर ये मेरा 2px है तो प्लस माइनस। सर आपने यहाँ ci लिखा इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया, है ना भाई। अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूं तो यहाँ di आएगा, राइट। ये भी 2px ही है भाई और ये भी 2px, ओरिएंटेशन सेम है, ओवरलैप करेगा, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ये दोनों प्लस प्लस मिलके एक बड़ा सा प्लस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और माइनस माइनस मिलके बड़ा सा माइनस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे। तो ये क्या है, तो आप बोलना ये पाई
2px BMO है बेटा, स्टार नहीं है ना, तो BMO है। तो इसमें कितने नोडल प्लेन, तो आप बोलना एक नोडल प्लेन। यहां आ जाइए सर, ये माइनस है, ओवरलैप नहीं करेगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां। भाई ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कितने, ये क्या हो गया, 5*2px है। ABMO कितने नोडल प्लेन दे रहा है, एक और एक दो, इट हैज 2 नोडल प्लेन। एग्जाम में ऐसे पूछता है। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा था, आई वांट टू शेयर दैट क्वेश्चन विथ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज, वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो नीट लेवल में पूछा गया है, और आई होप एवरीबडी विल आंसर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ, बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन, which of the following has maximum number of nodal plane? पहला वाला है बेटा सिग्मा स्टार 1s, पहला ऑप्शन है सिग्मा स्टार 1s, दूसरा ऑप्शन है सिग्मा स्टार 2pz, थर्ड ऑप्शन आ गया है दैट इज अ पाई 2px, पाई 2px, और फोर्थ वाला ऑप्शन है पाई स्टार 2px। सारा बच्चा जानता है सिग्मा स्टार 1s में तो एक ही है भाई, सिग्मा स्टार 2pz में तीन आ गए सर, पाई 2px में तो एक ही है, पाई स्टार 2px में दो है। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, बिकॉज इट हैज हाउ मेनी, 3 नोडल प्लेन। समझ में आ गया बेटा, ऐसे क्वेश्चंस नीट लेवल में एमओटी से पूछे जाते हैं। अब ले लो, इसके बाद और मैं बताता हूं कि ओवरलैपिंग कैसी होती है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बन गया, वेरी गुड। बेटा अब आपको बताया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैं कुछ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बता दूंगा, आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन से है या इनकरेक्ट कौन से है। तो उसका भी एक रूल होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट रूल, आपको रूल ही एक्सप्लेन करा दूंगा, तो कभी गलती नहीं करोगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग linear combination of atomic orbital which of the following linear combination of atomic orbital is incorrectly depicted, is incorrectly depicted, इसका मतलब गलत कौन से है। जरा ध्यान से देखना बेटा, बड़े अच्छे क्वेश्चन से है। पहला वाला है, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ये कुछ ऐसे बनाया हुआ है बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, और ये p ऑर्बिटल जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का दिख रहा है, इसके बगल में यहाँ पर छोटा सा एक प्लस लगा दिए, राइट, और इनको मिला के उन्होंने एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया हुआ है। एंड व्हाट इज दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ बना दिए सर, ये प्लस माइनस, सर ये प्लस माइनस, ये चॉकलेट बना दिए बेटा, इनकरेक्टली पूछा है, याद से देखो, हाँ, नहीं तो आप करेक्ट ढूंढते बैठ जाओगे। प्लस माइनस, प्लस माइनस, बेटा ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। सोचो बेटा आंसर क्या हो सकता है। इनकरेक्टली डिपिक्टेड पूछा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, मतलब आई होप आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा बेटा, डरना नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी ऐसा माइनस आपको दिखे तो सबसे पहले काम करना क्या है, ये जो है आपका ये माइनस है ना बेटा, तो ये पहले वाले को प्लस को तो ऐसे ही रख दो, और ये जो माइनस दिख रहा है इसको प्लस कर दो, और जैसे ही इसको प्लस कर दिए इसको इंटरचेंज कर दो। देखो इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ माइनस था अब प्लस आ गया, और यहाँ प्लस था माइनस आ गया। भाई आप भी जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्लस प्लस को जुड़ गया। हाँ भाई प्लस प्लस को जुड़ के बड़ा सा प्लस और छोटा सा माइनस, तो सर ये तो सही है। समझ में आया ना। दूसरा 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 बेटा, पहले ये माइनस है ना, ये है, एक काम करो पहले ये तो बना लो, ये बना लो, ये वाला देखो बना लिया। बेटा जब भी माइनस होता है आपका सबसे पहला काम सुधीर सर ने बोला प्लस कर दो, कर दो। जैसे ही प्लस कर दिया इसको इंटरचेंज करा लो। देखो ये माइनस था, मैं प्लस करा लिया। भाई प्लस प्लस से मिलके एक बड़ा सा प्लस आएगा और दो छोटे माइनस आएंगे। अच्छा ये नहीं हो रहा, ये देखो यहाँ बड़ा सा प्लस यहाँ माइनस दिख रहा है, ठीक है। अब उल्टा करो बेटा, इसको एज इट इज रखो, इसको इसको एज इट इज रखो। ये माइनस है इसको प्लस कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। अरे वाह सर, माइनस माइनस मिलके बड़ा सा माइनस, दो छोटे छोटे प्लस, ये भी तो सही है भाई। मतलब आप किसी को भी कर सकते हो, इसको इंटरचेंज करके देखो या इसको इंटरचेंज करके देखो, चलो अच्छी बात है। भाई यहाँ देखिए ये तो प्लस है ही है, और प्लस है तो अभी माइनस नहीं करना, आपका हमेशा काम प्लस ही करना है। तो ये प्लस और माइनस जुड़ेगा नहीं, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भाग गए, तो ये भी तो सही है। भाई ये देखो ये माइनस है, तो आपको क्या बताया, पहले इसको बना लो, ये बना लिए, प्लस था माइनस था। बेटा ये माइनस को प्लस करा लो, करा लिए। तो जैसे ही ये माइनस को प्लस कराते हो ये इंटरचेंज हो जाता है। बेटा ये माइनस और ये प्लस, बोलो इनसे मिलने वाला कैसे मिलेगा। अभी भी तो बनाए थे भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं आता, तो ये गलत है। तो इनकरेक्टली डिपिक्टेड आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो वेरी गुड बेटा। अब पूरी तरह से हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म। सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट फॉर यू अनदर न्यू चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज शुरू कर लेंगे बेटा उसको, अगर आज शुरू कर लेंगे तो मिनिमम 10 दिन में तो हो ही जाएगा, राइट। और ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं, डरना नहीं है, बड़ा मजा आता है उसमें। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जब आए तो आप कैलकुलेशन के पीछे दौड़ना नहीं, कैलकुलेशन कैसे भी निकाल लेना, बिकॉज एग्जाम में इतने सारे कैलकुलेशन तो नहीं देगा आपको, राइट। सर आप ये डिवाइड कैसे किए, ये मल्टीप्लाई कैसे किए, ये ऐसे सवाल नहीं करना। मैंने देखा है फाउंडेशन में बच्चे पूछते थे सर आपने इसको डिवाइड कैसे किया, आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया। तो ये छोटा छोटा पार्ट कैलकुलेशन का बेटा मत पूछना। हाँ कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू चैप्टर इज व्हाट इज दैट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
बेटा किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, योर डाउट्स आर वेलकम। हाँ बेटा, कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कैन यू मेक अस प्रिपेयर फॉर ग्रैंड टेस्ट? नहीं बेटा, ग्रैंड टेस्ट प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता कि आपको बिठा के क्लास टाइमिंग में पढ़ाना पड़ेगा। स्टडी ओवर अगर होता तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर इट बेटा। टीचिंग टाइम में प्रिपरेशन इज नॉट सजेस्टेबल है ना, वैसे भी आप लोग को। अच्छा, तो आपको अभी आज रिवीजन होना है। ओके बेटा, हम लोग रिवीजन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। या आप नहीं डरना। अगर आपको रिवीजन होना है, विल स्टार्ट द रिवीजन। चलो बेटा, हम रिवीजन क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले पीरियोडिक करेंगे या केमिकल बॉन्डिंग? तो पहले पीरियोडिक ही कर लेंगे, राइट बेटा। फर्स्ट वी विल डू पीरियोडिक। चलो बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले मैं आपको कुछ पूछते जाऊंगा, आप वैसा याद करते जाइए। क्या आप सबके पास में मेरे पीरियोडिक टेबल के नोट्स अभी है? अच्छी बात है। जिसके पास नहीं है, नोट्स निकाल के बैठ जाइए। उसके साथ साथ सुन लो, मेरे नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है, वो लेके बैठो। सर एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है, ओके बेटा, आपके पास में तेलुगु एकेडमी की टेक्स्ट बुक है, वो लेके बैठो। सर मेरे पास वो भी नहीं है, तो अच्छी बात है, आप सिर्फ बैठ जाइए। अगर आपके पास मेरे नोट्स भी नहीं है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी नहीं है, आपके पास तेलुगु एकेडमी की टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो आप बैठ जाइए। आप वही टेक्स्ट बुक लेके बैठना जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी चैप्टर है, वो लेके बैठ जाइए। और हो सके तो मेरे नोट्स लेके बैठ जाइए। बैठ गए? वेरी गुड। भाई एक काम करना, मुझे ऐसा लगता है पॉइंट नंबर 1 आप लोगों ने उसमें से नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक निकाल लीजिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने नॉमेनक्लेचर दिया था। नॉमेनक्लेचर मतलब जिसकी एटॉमिक नंबर 100 से बढ़ के हो, जिसकी एटॉमिक नंबर 100 से बढ़ के हो, है। वेरी गुड। अब वो उनकी एटॉमिक नंबर 100 से बढ़ के है, तो उनका नाम लिखने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये होता है नील, ये होता है उन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ई एन एन। राइट सर? ई एन एन, ये थे उनके नेमिंग लिखने का तरीका। और ये नेमिंग लिखने के बाद इनके आईयूपीएसी जो नाम था बेटा, ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम थे। चलो भाई, ये ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम एक बार याद करो। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इनकी आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम याद करो। और मैंने आपको ये सिखाया भी था कि इनकी आईयूपीएसी नेम कैसे याद करते हैं। राइट? चलो डू इट बेटा, फटाफट करो,
फटाफट करो, मेरे साथ करो बेटा। मिल गया? बोलो बेटा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग इट्स एटॉमिक नंबर? ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम बोलना बेटा, ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम बोलना, बाकी के काम के नहीं है हमारे। और उस दिन मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, क्या? मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर था, लॉरेंशियो रुदरफोर्डियम डबनम में रहते थे, और डबनम में जाने के लिए सी से होके जाना पड़ता था, और सी से हो समथिंग, आई डोंट नो आप लोगों ने क्या बनाया था स्टेटमेंट, मैं तो भूल गया, पर वो रूल कुछ ऐसे ही था बेटा कि मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर था, लॉरेंशियम रुदरफोर्ड डबनियम में रहते थे, और डबनम में जाने के लिए आपको सी से होके गुजरना पड़ता था, फिर सी से जाने के बाद बोरियम और हास्नियम मिलते थे, और बोरियम, हास्नियम, मिटनीरियम और डामस्टेडियम, ऐसे कुछ 4 एलिमेंट के नाम थे। सही है बेटा, मिल गया? चलो बोलो मेरे साथ एक बार, बोलो। मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर था। सही है भाई? मेंडलीफ मतलब 101 नोबेल प्राइज विनर था। लॉरेंशियम रुदरफोर्ड डबनम में रहते थे। कितने हो गए? 5 हो गए बेटा। अगर आपके पास कोई अच्छा सा रूल है तो बता दीजिए ना, तो मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। किसी के पास है ऐसा कोई? बच्चे लोग मुझे पूछ रहे हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर क्या है। अरे बेटा ऐसे नहीं करते, हाँ, ऐसे नहीं करना। बेटा पेज नंबर, पेज नंबर तो आपको याद हो जाना चाहिए। आप अभी आज की डेट में मुझे पेज नंबर पूछोगे तो ग्रैंड टेस्ट कैसे लिखोगे बेटा कल आप? हाँ, ऐसे नहीं करते। चलो और एक बार, किसी ने कोई बना सकते हैं? एनीबडी कैन यू मेक दिस? देखो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, एक ही बार बना लो ना, पूरी मतलब 2 साल के लिए सबको याद ही हो जाएगा। कैसे बनाओगे? बना लीजिए। मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर था, ऐसा मुझे लगता है। आपकी मर्जी, आपको कुछ सॉन्ग बनता है तो सॉन्ग बनाइए, आपको कुछ स्टेटमेंट बनता है तो स्टेटमेंट बनाइए, आपसे कुछ जोक बनता है। हाँ, मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम का लड़का रुदरफोर्ड के साथ दुबई से, भाई ये कैसे बन गया? मोहम्मद नाम मतलब मेंडलीफ हो गया, नोबेल प्राइज विनर नाम आ गया, मोहम्मद नाम का लड़का, ठीक है, तो मेंडलीफ हो गया, नोबेलियम भी हो गया, लॉरेंशियम भी हो गया, रुदरफोर्ड भी हो गया। वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा, 4 तो आपके बन ही गए। वेरी गुड। मोहम्मद नाम का लड़का रुदरफोर्ड के साथ, अरे वाह, रुदरफोर्ड के साथ डबनम से, रुदरफोर्ड के साथ डबनम से, हाँ डबनम से, वेरी गुड। आगे 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 आगे, डबनम से BHMD बना लो भाई। डबनम से मोहम्मद नाम का लड़का रुदरफोर्ड के साथ डबनम से, बेटा BHMD क्या बनता है यार? BHMD भारत था।
वेरी गुड। आपने मोहम्मद नेम का लड़का रुदरफोर्ड के साथ डबनम से, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड बेटा। डबनम से डबनम से भागकर, डबनम से भागकर, उसके आगे नहीं बन रहा बेटा। देखो उसके आगे बनता है क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मोहम्मद नाम का लड़का रुदरफोर्ड के साथ डबनम से भागकर, वेरी गुड। बेटा ये सब क्या भेज रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है? हाँ बेटा, वो नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो डबडम से भागकर हवेली में डर कर छुप गया। चलो इट्स ओके, सबका याद हो गया। वेरी गुड। चलो जो भी है जैसा भी है आपने याद तो कर लिया। वेरी गुड बेटा। बस मुझे आपको यही बताना था कि एग्जाम में अगर आते तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या सही बता रहा हूं मैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अब मुझे लगा, प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन, मुझे ऐसा लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पीरियोडिक में नॉमेनक्लेचर का ही होता है। और मैं जानता हूँ बेटा बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो तब से मैं बैठ के आपको यही याद करा रहा था, क्या बेटा, कि ये नॉमेनक्लेचर को इस तरह से याद करना है। एक आप ऑर्डर बना लीजिए, याद करो, कुछ भी पूछे डेफिनेटली यू आर एबल टू आंसर। अब आप आयनेशन पोटेंशियल जानते हो ना? वेरी गुड। अब देखो मैंने आपको कहीं ना कहीं आयनेशन पोटेंशियल के बारे में बताया था, आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी के बारे में बताया था, राइट? एक बार पेज पलटा लो और देख लो उसे। आयनेशन पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, देख लो डेफिनेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ बेटा, आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस होती है, दैट इज कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन वाली है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। मैंने लिखा के दिया था ना, देख लो बेटा एक बार आप लोग, देख लो। सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड तो ये था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, राइट? ये था सेकंड पीरियड का। एंड थर्ड पीरियड भी देख लो बेटा आप।
या बेटा, नाउ यू कैन सी, मैंने आपको बोला कि आयनेशन पोटेंशियल की ऑर्डर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड देख लीजिए। आप देख लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैंने बताया था ना, देख लीजिए, मैंने बना के दिया था बेटा एक बार, याद है? ऐसे कुछ था बेटा, ये लिथियम है, देन बेरिलियम है, देन बोरॉन, 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये आएगा 9, ये बढ़ गया और ये यहाँ कम हो गया, क्यों आप जानते हो? फिर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, फिर ये कम हो गया, जानते हो? वेरी गुड सर। हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, ऑर्डर याद है? वेरी गुड। वैसे ही आपको याद होगा बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंने ऑर्डर लिखा के दिया था, यहां से यहां बढ़ गया, फिर कम हो गया, राइट? ये बेटा आयनेशन एनर्जी, आयनेशन पोटेंशियल की ऑर्डर है। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, रिवीजन चल रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपने अच्छे से देखना है, तो आई एम आस्किंग यू वंस यू चेक इट। सही है, चलो आगे। फिर मेरे नोट्स में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाया था, देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आई मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था, एक बार देख लीजिए। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एफिनिटी की ऑर्डर जोड़ो, तो आप जानते हो Cl की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा, फिर Br की ज्यादा, फिर आयोडीन की ज्यादा, ये सही है? यही तो पढ़ाया था बेटा, एक्सेप्शनल केसेस। फिर पूछा था बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ की जोड़ो, तो आप जानते हो सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी सेकंड पीरियड से बढ़ के होती है। इज इट क्लियर? सही है, वेरी गुड। फिर आपसे पूछा जाए, मिक्सअप एलिमेंट करा देंगे, मिक्सअप मतलब एग्जांपल ले लो बेटा, एक कार्बन है, ये कैल्शियम है, ये एल्यूमिनियम है, मैं मिक्सअप करा रहा हूँ बेटा, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, इन 5 एलिमेंट्स को आप इन दो ऑर्डर ऑफ एफिनिटी जोड़ो, चलो करके देखो बेटा। अरेंज दिस फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एफिनिटी, अब मर्जी है आपकी, इंक्रीजिंग जोड़ते हो इंक्रीजिंग जोड़ो, डिक्रीजिंग जोड़ते हो तो डिक्रीजिंग जोड़ो बेटा। सबसे ज्यादा किसकी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे कम किसकी? राइट। हम्म, हाँ बेटा, सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन। सबसे कम किसकी? कैल्शियम। अब ये बाकी तीन को जोड़ो, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। अगर आप कार्बन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन जानते हो तो सबसे कम एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। बेटा ये एफिनिटी की ऑर्डर है, देख लीजिए, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज द order of affinity of these 5 elements.
बन गया, एक्सेलेंट। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको कोई डाउट है बेटा किसी को? हाँ, किसी बच्चे ने लिखा है ट्रिक फॉर द एलिमेंट फ्रॉम 114 to 118, flowers in Moscow little tiny in origin, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो सर। रेजोनेंस टॉपिक प्लीज। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला है कि रेजोनेंस टॉपिक बचा है। अच्छा अच्छा, रेजोनेंस टॉपिक बचा है, ठीक है बेटा, याद दिला दिए, थैंक यू वेरी मच। रेजोनेंस टॉपिक के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है, पर आपने याद दिला दिया, मुझे भी याद आ गया। वी विल डू इट। केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक होता है रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, वो एक छोटा सा टॉपिक है। आई विल डू फॉर यू बेटा, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। वो इसके बाद के चैप्टर में भी आने वाला था, बेसिक कंसेप्ट में भी, तो अगर आपने अभी याद दिला दिया तो हम अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा ये टॉपिक को समझने से पहले हम एक काम करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर्स बनाने के तरीके, और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटा ये क्या होते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेविस डॉट मतलब अपने लेविस अंकल थे, उनके हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर एटम के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट से मेंशन कीजिए, उन्होंने ऐसा बताया। अब आप बताइए, लिथियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन तो एक डॉट, बेरिलियम के वैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में दो तो दो डॉट अलग अलग कर दिए। बोरॉन के वैलेंस में तीन इलेक्ट्रॉन थे तो तीन डॉट, लिथियम बेरिलियम बोरॉन। कार्बन के वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन है तो चार डॉट। फिर नाइट्रोजन के वैलेंस में पांच इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर। देखो ये चारों के चारों अलग अलग कर दिए, और पांचवा है तो ये पेड अप करा दिए, तो तीन अनपेड एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के वैलेंस में सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो ये दोनों अलग अलग, ये अलग अलग। फ्लोरीन के बैलेंस में बेटा सेवन इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तीन लोन पेयर और एक अनपेड। बेटा नियॉन हो, उसके बैलेंस में आठ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आठों के आठों इलेक्ट्रॉन लेविस अंकल ने ऐसे मेंशन किया। ये लेविस डॉट फॉर्म है बेटा, इन्होंने लेविस डॉट फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लो। उन्होंने बोला भाई O3 का नाम ओजोन है, आप ओजोन स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। तो एनसीईआरटी में कुछ रूल है, अगर आप पढ़ के समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक मैंने देखा है, वो एनसीईआरटी का जो टॉपिक दिया है वहां पे स्ट्रक्चर समझाने का, वो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे समझा देना, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि छोड़ दूंगा, मैं अपने तरीके से स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा सबको। ध्यान से देखिए बेटा, स्ट्रक्चर बनाने का एक होता है रूल नंबर वन, ये सुधीर सर का रूल है भाई, याद रखो, बुक में नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ के देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो मुझे समझा देना, आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी बोल क्या रहा है और हमको करना क्या है, और ये मेरा अपना तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का। रूल नंबर वन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो एक ऑक्सीजन के वैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे छह, टू फोर फाइव सिक्स, और ऑक्सीजन है कितने भाई? तीन। तो पूरे O3 में 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रूल नंबर वन है सर, राइट? वेरी गुड भाई। रूल नंबर टू, अटैच
एटम टू ईच अदर। चलो ये तीनों को एक दूसरे से जोड़ दो। चलो जोड़ने के लिए एक को तो आपको सेंट्रल में लेना पड़ेगा, बाकी के दो अगल बगल में लेने पड़ेंगे। ले लिए बेटा। ये जो जोड़ने के लिए आपने जो लाइन ड्रॉ की है इसको कहते हैं बॉन्ड। और ये एक बॉन्ड के लिए देखो आपके पास के 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गए। यू आर स्पेंडेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा किए। तो सर 2 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्चा किए? 4। आपके पास थे कितने? 18। भाई 18 में से मैंने 4 खर्चा किया तो बचे कितने? 14। इज इट क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन बेटा। पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकाले सर। बाद में निकालना है बाद में सारे एटम को एक दूसरे को जोड़ना है, जोड़ दिए। आप बोलोगे इसको क्यों नहीं जोड़े? ना बेटा, किसी एक सेंट्रल को पकड़ के बाकी को अटैच करा। सबके सबको नहीं अटैच कराना है, करा लिए। तो एक लाइन मतलब एक बॉन्ड, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के 4, 18 में 4 के 14 बचे हैं। लिसन हियर बेटा, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को आप उस सराउंडिंग एटम को दो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये इलेक्ट्रॉन इस सराउंडिंग को देना है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। देखो कैसे सर, 2 4 6 बेटा आपने 1 2 3 4 5 6 दे दिए, लेकिन इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। देखो 2 4 6 2 8 शेयरिंग है ना बेटा। तो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 प्लस 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हुई। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यहां से लिए आपने? 2 4 6, अरे वाह। तो बचे फिर 8। फिर ये इसको दो, 2 4 6 हो गया बेटा। बचे फिर से आपके पास 2, ये इसको दे दो, दे दिए बेटा। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 प्लस 2 8। बेटा इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, क्यों? सुनो, 2 2 4 2 6। अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई तो क्या करेंगे? ये सुधीर सर का रूल याद रखो। इसके सराउंडिंग में जो भी एटम दिखता है उसका एक लोन पेयर उड़ा लो, उड़ा के डबल बॉन्ड बना लो। अब देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 2 8। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 2 8। और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 2 8। ये है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका जो मैंने सिखाया मेरी तरफ से। वेरी गुड सर। अब फिर एनसीईआरटी में जाओ, आपको बोलेगा एक एक एटम की फॉर्मल चार्ज बताइए। क्या बताइए बेटा? फॉर्मल चार्ज बताइए। ये जो फॉर्मल चार्ज होता है ना, फॉर्मल चार्ज, इसको क्यू एफ से डिनोट करते हैं। और अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, वो फॉर्मूला इतना गजब है कि आप देखे तो डर जाओगे। लेकिन मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया। आप बोलेंगे सर आप ही सब कुछ बनाते तो आप बुक क्यों नहीं लिखते हैं? लिख लेंगे बेटा, वो भी लिख लेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैंने अपने आप में बनाया है। देखो बेटा फॉर्मूला क्या है। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in valence shell minus at present number of electron in valence shell। अब आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी बेटा, मैं हूं यहाँ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बना के दिए बेटा। अभी ये ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं मैं, यहाँ लिखू QF। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं एक्चुअल में? देखो सर लेविस अंकल ने बताया 6 होते हैं बेटा। अभी कितने हैं? 1 2 3 4। बेटा सिर्फ ये काउंट करना, 5 और 6 पूरे नहीं। 1 2 3 4 5 6, एट प्रेजेंट 6। बाय फॉर्मल चार्ज इस एटम की 0, खत्म। इसकी आओ, एक्चुअल में ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एट प्रेजेंट काउंट कीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, मतलब इस ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज एक नेगेटिव है। माइनस मतलब नेगेटिव। भाई इसकी निकालो, इसकी इसकी इसकी।
एक्चुअल में 6 होते हैं। अभी देखो 1 2 3 4 5, मतलब इस ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। समझ में आया? फॉर्मल चार्ज भी निकालने का मेरा फॉर्मूला सबसे बेहतरीन है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी मेरा जो रूल है सबसे बेस्ट है। देख लीजिए, हम और एक एग्जांपल करेंगे। देख लो बेटा इसे, देख लो देख लो देख लो। हाँ बेटा, नोट्स में तो लिखना है। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक था, रेजोनेंस बच्चे ने बताए थे, वो छूट गया था इनसे, मैं भी भूल गया था। सो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो आप नोट्स में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लिख लो बेटा इसे। सर, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। देखो बेटा, अगर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना है तो क्या करना, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपको जेड की वैल्यू आ जाएंगी। फिर जेड की वैल्यू आ जाने से आप देखो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम है। जितने एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर, और जो बाकी के बचे होंगे वो लोन पेयर। हाँ, जितने एटम होंगे वो उसके बॉन्ड पेयर, और बाकी के जो बचे होंगे दैट इज अ लोन पेयर। कैन यू गिव वन एग्जांपल? जरूर बेटा, आपके लिए एग्जांपल देंगे। देखो, ये कुछ ऐसा है बेटा, ये CH4 है, मुझे इसकी Z की वैल्यू निकालनी है। आपको याद है मैंने सिखाया था Z इक्वल टू 1/2। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके मोनोवैलेंट 4, 4 + 4 8/2 4, Z की वैल्यू 4 sp3। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 4 एटम है, तो बॉन्ड पेयर 4, तो लोन पेयर 0 हो गए। क्यों? क्योंकि सुदेश सर बताए थे Z इज इक्वल टू BP + LP होता है। बेटा अगर आपको Z 4 लाने हैं तो बॉन्ड पेयर देखो यहाँ 4 दिख ही रहे ना, तो बेटा लोन पेयर कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए? ले लिए, गुड। दूसरा, दूसरा बेटा ये NH3, इसका नाम अमोनिया है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, मुझे Z की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आप जानते हो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी गुड, 5। प्लस ये जो अटैच है मोनोवैलेंट है या नहीं है? है सर। कितने? 3। 5 + 3 8/2 4। अरे वाह, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर सर बताए थे Z इक्वल टू BP + LP। भाई Z की वैल्यू तो 4 है, इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम है? 3 है, तो बॉन्ड पेयर 3। अब ये 4 लाने के लिए लोन पेयर तो एक ही डालना पड़ेगा। आ रहा समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की Z की वैल्यू निकाल लीजिए। बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, लेविस अंकल भी बता चुके हैं। प्लस मोनोवैलेंट 2 है, 6 + 2 8,
8/2 4, z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सर बताए थे कि z इक्वल टू bp प्लस lp डालो, काम हो जाएगा। बेटा z की वैल्यू 4 लाने के लिए सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम है? 2, तो बॉन्ड पेयर 2। बेटा ये 4 लाने के लिए यहाँ भी 2 जोड़ना पड़ेगा, bp भी 2, lp भी 2। आ गया सर समझ में? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बोलना, चलो चलो बेटा इसमें और एक एग्जांपल कर लेंगे। सर हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ C2H2। अरे बेटा कितना इजी है, देखो देखो सुधीर सर का ट्रिक काम आ जाएगा। अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो मेरा ट्रिक ले लो। कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, तो बोलना ये कार्बन अपना गया sp3 में। कार्बन के बगल में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड भी दिख जाए, तो बोलना ये भाई गया sp2 में। कार्बन के बगल में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसा दिख जाए, समझ जाना कि ये गया sp में। पर सबको तोड़ के डबल बॉन्ड 2 आजू बाजू दिखे, तो हाइब्रिडेशन पकड़ लो sp में। अब आपने पूछा है C2H2, अच्छी बात है बेटा। C2H2 मतलब 2 कार्बन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन की देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। भाई इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप ही बोलो क्या है? बोलो 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 सर, बोलो बेटा। सवाल आपका तो जवाब भी आप ही का आना चाहिए। ना ना ना, जिस बच्ची ने सवाल पूछा उसी से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो ये भी अपना एसपी में गया और ये भी अपने एसपी में ही गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। कैमरा ब्लिंकिंग कर रहा है, भूख लगी होंगी कैमरे को। जब उसको भूख लग जाती है तो वो ब्लिंकिंग ही करता है। चलो आगे करेंगे बेटा। अब मैं आपको इसका सेकंड एग्जांपल दे दूं, आप लोग ट्राई करना, फिर मैं करता हूँ। हाँ देखिए, कहाँ गया कहाँ गया, उड़ा दूं? उड़ा देंगे इसको भी। भाई हमसे पूछा है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाइए। CO3 2 माइनस का नाम क्या है बेटा? कार्बोनेट आयन है। हमसे पूछा इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो मुझे लगा चलो बच्चों को मैं बता देना एक बार, अच्छा रहेगा। अब देखो कार्बन, पहले क्या लिखूं मैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन है कितने? 3। बेटा -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, तो लिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो कर लो सर, प्लस 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 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। आई मीन 24 इन द सेंस 24 को 24 कहते हैं, सॉरी बेटा मैं ज्यादा हिंदी बोल दे रहा हूँ। 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, अच्छी बात है। 18 + 2 20 + 4 24 आ गए। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर इनको सबको जोड़ो। तो सर मैंने चाहा इनको ऐसे जोड़ना, मुझे अच्छा लगा, मैंने जोड़ दिया। क्योंकि सबको अपने आप में दूर रखने हैं, नहीं तो दोनों आसपास में झगड़ा करेंगे, मेरी जगह ज्यादा तेरी कम। तो सबको इक्वल जगह में लगा के छोड़ दिए। तो भाई आपके पास 24 से कितने खर्चा हुए? बोलो बोलो बोलो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी यूटिलाइज टू ज्वाइन ऑल 4 एटम्स टुगेदर? रिप्लाई कीजिए सर।
आप रिप्लाई करोगे तो मैं आंसर बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई 6 तो खर्चा हो गए सर, 24 में 6 गए तो बचे कितने? 18, आई मीन 18। अब 18 को सराउंडिंग की स्टेबिलिटी कन्वर्ट कर, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कराने को दे दो। तो भाई यहाँ 2 4 2 6 खत्म, 2 4 2 6 खत्म, 2 4 2 6 खत्म। हो गए पूरे 18 खत्म। अरे सर पूरे 18 खत्म हो गए, ये अकेला छूट गया बीच वाला, इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। 2 4 6 नहीं हुई। तो सुधीर सर बताए थे कि बगल वाला कोई भी यहाँ यहाँ मर्जी उड़ा दो और एक डबल बॉन्ड बना दो। बन गया सर। अब मैं आपसे पूछूंगा इसकी फॉर्मल चार्ज बताइए, इसकी 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 बताइए, बताइए बेटा फॉर्मल चार्ज। जिसको मैंने डार्क किया उसकी बोला। अरे वाह, ये है बच्चे, ये है बच्चे बेटा। एक्चुअल में होते 6 है और अब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पड़ गया भाई -1 में, मतलब इसकी फॉर्मल चार्ज -1। भाई इसकी निकालो। अरे वाह, कौन बोलेगा आपको केमिस्ट्री नहीं आता। एक्चुअल में होते 6 और अब भी 2 4 2 6 खत्म, है ही नहीं। भाई इसकी होते 6 अब है 7, ये आ गया -1 तो ये आ गया। तो बेटा ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, हाँ ध्यान से बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेजोनेंस इसको कहते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो क्या इतने इसमें नहीं होने वाला। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और वो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने सोचा था। पर जैसा मैंने सोचा, बच्चों ने बोला कि नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया। तो बच्चों को सुधीर सर कभी नाराज नहीं करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया, क्यों सुनो। इसके सर पे नेगेटिव, इसके सर पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको। अब हो सकता है ये डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ चला जाए, हो सकता है ये डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ आ जाए। ये उड़ना मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेटा इनके। तो ये 2 नेगेटिव, तो भाई ये 2 नेगेटिव, तो भाई ये 2 नेगेटिव। अब एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे बोलता कि इसके कार्बोनेट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आपको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, बोला कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। और फिर पूछता भाई ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है। बेटा कुछ भी नहीं करना, बस मेरा रूल याद रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अपने आप, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आंसर खुद आएगा। बोलो, बोलेगा भाई मुझे टिक करो, मुझे टिक करो, मैं सही हूं। देखो उसने पूछा CO की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो करना क्या, इस CO में कितने बॉन्ड? एक। इस CO में कितने बॉन्ड? दो। भाई इस CO में कितने बॉन्ड? एक। बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तीन। 3 1 3, पॉइंट डालो, 0.33। तो बोलो बेटा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो बोलना 1.33 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इन इन कार्बोनेट आयन। आया सर समझ में, आया सर समझ में। देखो 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 बेटा, सबको समझ में आएगा, डोंट वरी, केमिस्ट्री बहुत आसान है। दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मालूम। एक्चुअली दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है बेटा, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, बहुत से बच्चे बोलते फिजिक्स डिफिकल्ट है करके, पर मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा। सर लाइक दिस, इफ केमिस्ट्री इज अवेलेबल प्लीज सेंड, मतलब यस सर, यस सर। बेटा रेजोनेंस का क्या ट्रिक, कुछ भी नहीं है ना। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको बना दिए। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ था, वो बोलेगा नहीं मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं यहाँ भी जाना चाहता, जा भाई तेरी जगह। नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर आना चाहता, आ जा भाई तेरे लिए जगह है। नहीं मैं वापस यहाँ जाना चाहता, क्यों जाना चाहता, ऑलरेडी तो वहां है ही ना।
तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है? यहाँ, 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 यहाँ। तो भाई सीओ की बॉन्ड ऑर्डर पूछा, एक बॉन्ड, फिर बोले दो बॉन्ड, फिर बोले एक बॉन्ड, ओवरऑल बाई 3, 4/3, 1.33 इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ इन कार्बोनेट। कैसा लगा सर ये टॉपिक? और एक एग्जांपल करोगे आप? और एक एग्जांपल करोगे सर? बेटा एक बात बताओ, मैं एवरी मॉलिक्यूल को नहीं होता है, जितने एग्जांपल मैं देता हूं, जितने एग्जांपल बुक में, उतने ही करना है। ये तो कोई बच्चा सोचता है कि सर वो ऐसा मॉलिक्यूल रहा तो कैसा होगा, वो वैसा रहा तो कैसा होगा, वो सोच छोड़ दो। सुधीर सर जितने पढ़ाते हैं वो पढ़ो, और बुक में जितने वो देखो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ, अब मैं आपको बोला यही पढ़ा है तो एग्जाम में ये आता है, यही आता है एग्जाम में। आप देखो प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर के निकाल के देखो, कार्बोनेट को 3 बार पूछा है। हाँ, 3 बार पूछा है। राइट, चलो एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, बना लोगे आप? बेटा नहीं लेता टाइम, मैं बता रहा हूँ ना। आप ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस करो कि कुछ भी टाइम नहीं लेता। मैं बता रहा ना, प्रैक्टिस करने से बेटा परफेक्शन आता है ना। चीज तो आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब इस चीज पे आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे। एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर एग्जाम में कार्बोनेट दे देगा और बोलेगा कार्बोनेट के सीओ की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप बैठ के ड्रॉ करके वो निकालने की कोशिश करोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आपको याद ही हो जाएगा ना 1.33। हाँ, ऐसे ही करते हैं बच्चे। नहीं तो आपको लगता है नहीं सुधीर सर ने पढ़ाया तो हमको निकाल के देखना है, फिर आप एज ए सिंसियर स्टूडेंट रफ में ऐसा सॉल्व करते बैठे 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 बैठे, फिर आंसर आएगा, तब तक मालूम आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सिखाने का मेरा तरीका था, मैंने सिखा दिया, ये आपने देख लिया, देख लिया। और कुछ सीओ की बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होने वाली है। मैंने 1.33 निकल तो एग्जाम को आपको 1.53 आने वाली, ऐसा भी नहीं है। राइट, वेरी गुड। तो अब सुधीर सर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देंगे, आप उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, आप उसकी बॉन्ड ऑर्डर भी निकालनी है, और ये सब करके आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है। देन आई विल सी how many students are able to do it. That example is a NO3 minus, जिसका नाम है नाइट्रेट आयन। अब आगे का मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सब कुछ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, हाँ बेटा, ड्रॉ करके रेजोनेटिंग बनाने हैं, फॉर्मल चार्ज निकालनी है, और रेजोनेटिंग बनाने के बाद वो NO3 में किसी भी एक N और O के बीच की बॉन्ड ऑर्डर निकाल के मुझे सेंड करना है। अगर मैं अभी क्लास में कर दूं ना, तो बेटा 200 बच्चों में से 350, 250 जो भी है, 270 बच्चों में से 200 बच्चे तो कर ही लेंगे, बाकी 70 बच्चे देख के बोलेंगे सर आगे आगे आगे। ऐसा नहीं, एवरी स्टूडेंट शुड डू। सब बच्चों के मुझे व्हाट्सएप आना चाहिए, आई मीन स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किए, इसकी ये है और इसका ये है। राइट, इज इट क्लियर बेटा? देख लो एक बार, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास नाउ। सर वाई यू टुक टू, कहाँ है भाई? अरे यार, वो टू क्यों लिया था? सी और ओ में एक बॉन्ड था, सी और ओ में दो बॉन्ड थे, तो टू लिए। सर हाउ टू फाइंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, कैसे बच्चे हैं? देखो देखो देखो, अच्छा है पूछ लिए तो। बेटा एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सुनो। अगर आपके पास ओपन स्ट्रक्चर रहा, ये ट्रिक है हा? किसी को बोलना मत सुधीर सर बताए करके, हंस देंगे आप पे। किसी ने पूछा ये ट्रिक किसने बनाया, तो बोला मैंने खुद बनाया, मीन आपने खुद बनाया ऐसा बोलना। ये ओपन स्ट्रक्चर की ट्रिक है भाई। अगर ओपन स्ट्रक्चर की ट्रिक में आपसे पूछा जाए भाई सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो बोलना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू एटॉमिसिटी -1।
अरे सर ये क्या होता है, हमको तो नहीं मालूम। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना। अब मैं पूछूंगा CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने, तो आप ऐसे 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 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बैठ गए और बोलोगे इन दो में पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला सिग्मा, पहला सिग्मा। अरे सर सिग्मा बॉन्ड तो 4 आ गए। ना 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 ना, इतना टाइम किसके पास है भाई? एग्जाम में टाइम बचाओ, आंसर सही निकालो। सुनो कैसे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा, एटॉमिसिटी कितने एटम है, 4 और 1 5, -1 कर दो। अरे वाह, सर का भी आंसर सही, ट्रिक भी सही। नहीं समझे? अच्छी बात है। सर मुझसे पूछा गया CO2 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, मैं बता दूं 2 है। कैसे? अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बैठा तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, दो एटम में पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा पाए, दो एटम में पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा पाए, सिग्मा तो 2 आ गए। अच्छी बात है। सर आपका रूल काम करेगा? बेटा मेरा रूल सारी दुनिया में काम करेगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 और 1 3, एटॉमिसिटी -1 2। राइट सर, वेरी गुड सर। पाई बॉन्ड बनाने के लिए ट्रिक नहीं है, पाई बॉन्ड होना तो स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना के फिर देखिए। इज इट क्लियर सर? देखो भाई, क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छे से पढ़ते रहो बेटा। हाँ बेटा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर रहेगा, खत्म कर दिए ना हमने। बेटा ओपन स्ट्रक्चर का मतलब ये ओपन स्ट्रक्चर, ये ओपन स्ट्रक्चर, और जो ओपन नहीं होते हैं वो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ऐसे ओपन स्ट्रक्चर में फॉर्मूले काम करेंगे। इज इट क्लियर सर? चलो बेटा, आई विल एंड माय क्लास नाउ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। राइट बेटा, हैव ए ग्रेट डे, बाय।